हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी क्लास साइंस का कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर हम लोग 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर आए हैं और चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है वो है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कहने का मतलब कि हम लोग जो हाथ पैर इधर उधर मारते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, मूवमेंट करना मतलब कि किसी भी तरह का मूवमेंट मतलब कि ये हिलाव डुलाव करना। ठीक है, या एक प्लेस से अनदर प्लेस हो, या तुम्हारे बॉडी में ही कोई किसी तरह का मूवमेंट हो, यही चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बोलता है देखते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। ठीक है, एकदम शांत बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे शरीर में क्या क्या तरह के मूवमेंट हो रहे हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, तुम क्या करोगे, अपने आंख बंद करोगे, ब्लिंक करोगे, बंद अपने आप बंद होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम, कुछ समय के बाद। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। ठीक है, अब जब सांस लेते हो उस वक्त का मूवमेंट तुम देखो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। तो इसी तरीके से जैसे आंख हम लोग का ये हुआ, बंद हुआ, खुला, ब्लिंक किया। ठीक है, और जैसे ही हम लोग सांस लिए उसी तरीके से ढेर सारा मूवमेंट हमारे बॉडी में होता ही रहता है। ठीक है, व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब कभी भी हम लोग नोटबुक में लिखते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द मूविंग, तो हम लोगों का बॉडी कौन सा, हम लोग का जो बॉडी है उसका कौन सा पार्ट मूवमेंट कर रहा होता है। हम लोगों का हाथ, जैसे कि अभी हम यहाँ लिख रहे हैं XYZ, तो हम किस चीज़ से लिखे, ये हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों का क्या कर रहा है, हाथ मूवमेंट कर रहा है, जिससे वो चीज़ लिखा रहा है। ठीक है, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, अब तुम अपने दोस्त को देखो पीछे, जो तुम्हारा क्लास में बैठ के तुम्हारा दोस्त लिख रहा है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव, तो तुम्हारा जो बॉडी है उसका अलग अलग पार्ट्स मूव करेगा वाइल यू रिमेन एट द सेम। जब तुम पीछे उसको मोड़ के देखोगे तो तुम्हारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। इन दिस एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके साथ साथ तुम एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पे जाओगे, किसी से क्लास में बोतल का पानी मांगने के लिए, पेंसिल मांगने के लिए, पेन मांगने के लिए, कुछ भी मांगने के लिए, तो तुम्हारा और भी बॉडी के पार्ट्स कुछ कुछ मूवमेंट करेंगे। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर यू वॉक, रन, स्पीक, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या बोलता है, या तो फिर तुम अपने टीचर के पास जाओ, या तो तुम अपने घर आओ स्कूल के बाद, या फिर अपने स्कूल के कंपाउंड में जाओ। तो उस दरमियान क्या करते हो, तुम वॉक करते हो, चलते हो, रन करते हो, दौड़ते हो, स्पीक करते हो, जंप करते हो, उछलते हो, कूदते हो, एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह जाते हो। ठीक है, क्लियर है। तो लेट अस सी हाउ द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप अ टेबल 8.1। ठीक है, ये 8.1 टेबल है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि इसको फिल करो, इसको भरो कि एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं, एनिमल कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विथ आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके, डिस्कस करके, उसके बाद इस टेबल को भरो। ठीक है, उससे पहले बूझे के दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा है। देखो क्या बोलता है, बूझो वंडर्स अबाउट द मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, ही नो दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट डू दे शो एनी अदर काइंड्स ऑफ मूवमेंट। कहता है बूझो, ये जानने की कोशिश कर रहा है, कि जो प्लांट्स अभी हम लोग पिछले चैप्टर में ही प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, तो प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते हैं। मूवमेंट कौन सेंस में नहीं करते हैं, वो एक प्लेस से, वन प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाते हैं। तो बोल रहा है ये बात तो हम जानते हैं कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जाते हैं, लेकिन वो जो यह जानने की कोशिश कर रहा है, यह जानने की चाहत रख रहा है कि क्या जो प्लांट्स है वो किसी एनी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट करते हैं। तो हाँ जी, मूवमेंट करते हैं। जो रेस्पिरेशन जो हो रहा था, जो पानी ऊपर जा रहा था, फिर जो पत्ता में खाना बन रहा था, वो चीज़ जो सबके पास जा रहा था, हर एक प्लांट्स के पार्ट्स तक जा रहा था, वो सब भी मूवमेंट ही है। ठीक है, चलो अब टेबल डिस्कस करते हैं। हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस एनिमल्स कैसे जाते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, उसके बाद कहता है बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस, हाउ डज द एनिमल्स मूव। ठीक है, उसके बाद कैसे एनिमल्स मूव करते हैं। तो जैसे काउ, गाय का ले ले, तो गाय जो है अपने पैर से मूव करती है, और कैसे करती है, वॉक करके करती है, कभी कभी रन भी करती है। ठीक है, ह्यूमन्स क्या करता है, ह्यूमन भी लेग्स का इस्तेमाल करता है, पैरों का इस्तेमाल करता है, ये करता है वॉक, रन,
जंप, ये सब कुछ करता है। स्नेक क्या करता है, स्नेक का पूरा बॉडी ही मूवमेंट करता है और वो स्लाइटर मतलब कि ऐसे ऐसे रेंगता है, ऐसे ऐसे रेंगता हुआ जाता है, ठीक है। बर्ड्स क्या करता है, बर्ड्स का जो पंछी का जो पंख होता है, ठीक है, पंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब कि जो पंख होता है ना भैया, ऐसे जान लो, पंख जो होता है, समझने से मतलब रखो, पंख जो है, बर्ड्स का जो पंख है, ठीक है, वो मूवमेंट करता है और वो लोग क्या करता है, फ्लाई करके, ठीक है, इन लोग रन करके दौड़ करके नहीं, इन लोग फ्लाई करके चलता है, ठीक है, फ्लाई करता है, उड़ता है, ठीक है, नाम भी सुने होंगे बटरफ्लाई, मतलब कि जो फ्लाई में वो लोग मूव करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट भी अपने पैर्स का, उन लोग का पैर्स बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, लेग्स, और वो लोग भी क्या करता है, रेंगता है, कोई कोई फ्लाई भी करता है, ठीक है। फिश क्या करता है, फिश का भी पूरा बॉडी मूवमेंट होता है, होल बॉडी मूवमेंट होता है, और ये स्नेक में तैरता है, ठीक है, ये वाटर में तैरता है, ठीक है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉवल, सिल्टर, स्विम, these are only a few of ways in which animals move। तो फिश वाला में हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकता है, तैरता है वो। Which animals move from one place to another place। तो ये सारे प्रोसेस को यूज करके, ये सारे प्रोसेस यूज करके जो है एनिमल्स वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। Why are there so many difference in the way that the animals move from place to place। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ढेर सारा तरीका है इन लोगों के पास मूवमेंट करने का, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इतना सारा तरीका, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो why is it that many animals walk while snakes slithers or crawls and a fish swims। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स जो वॉक करके चल रहे हैं, कुछ जो स्लेटर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्लेटर मतलब कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं, क्राउल्स कर रहे हैं, और फिश जो है स्विम कर रहा है, मतलब कि कुछ जो स्नेक है वो रेंग रहे हैं, और जो फिश है वो स्विम कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्योंकि हर एक का बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स वो अलग अलग है, और उन लोगों का अलग अलग सूटेबल के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एंड मूवमेंट, ठीक है। अब जो है हम लोग अभी इंट्रोडक्शन जो लिए वो एनिमल्स बॉडी से लिए, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो है वो पढ़ने क्या जा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट, ठीक है। हम लोग को मानव बॉडी जो है, मानव शरीर जो है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो लोग किस किस तरह के मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू begin with before looking at all these varieties of the movement in the animals। Do you enjoy doing physical exercise at a school। कह रहा है कि चलो दूसरे के मूवमेंट को देखने से पहले हम लोग खुद के मूवमेंट्स को, जो हम लोग खुद के वैराइटीज ऑफ मूवमेंट्स करते हैं, तरह तरह के मूवमेंट्स करते हैं, उन पर ध्यान दें और एनिमल्स के बजाय। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि तुम पूछ रहा है कि क्या तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज करना स्कूल में पसंद है। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स। तुम अपने हाथ को, जब पीटी होता है, जब फिजिकल एक्सरसाइज किया जाता है असेंबली के दरमियान, तो तुम अपने हाथ को कैसे मूव करते हो और अपने पैर्स को कैसे मूव करते हो वाइल डूइंग एक्सरसाइज। ये चीज करके देखो, उठो, यहाँ भी बैठ के देख रहे हो, वहाँ उठो और उछलने लगो, ठीक है। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल, ठीक है। लेट अस ट्राई, चलो कोशिश करते हैं कुछ जो बहुत सारे मूवमेंट है उसमें से कुछ मूवमेंट जो हमारे बॉडी में कैपेबल है। बॉल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट, ठीक है। बॉल एक इमेजनरी बॉल है, एक इमेजनरी विकेट है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म। तो कह रहा है कि एक इमेजनरी, काल्पनिक सोच लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है और विकेट है, तो इमेजिन करो कि तुम कैसे, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो तुम अपने आर्म को कैसे मूव करोगे। तो ऐसे बॉल उठाओगे हाथ में और बॉल को ऐसे घुमाओगे, ठीक है। डिड यू रोटेट इट एट द सोल्जर इन अ सर्कुलर मूवमेंट। हाँ जी, हम लोग सर्कुलर मूवमेंट में अपने हाथ को पूरी तरीके से मूव करेंगे और बॉल को फेंक देंगे। डिड योर सोल्जर ऑल्सो मूव। यस जी, हाथ के साथ साथ सोल्जर भी मूव किया। लाई डाउन, हम करके भी देख लिया, आप लोग भी करके देखो। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, ठीक है। कह रहा है कि अब लेट जाओ और रोटेट कर लो, अपने पैर को रोटेट कर लो हिप के साइड में। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, और अपने एल्बो को पैरों तक लेके जाओ, ठीक है। एंड द लेग एट द नी, और लेग को पैर तक, नी तक, ठीक है, घुटना तक। स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवाइज, और अपने आर्म्स को एकदम अलग में ऐसे ऐसे फैला दो, ठीक है। बेंड योर आर्म टू द टच योर सोल्जर, और अपने सोल्जर को बेंड करो ताकि, मतलब अपने आर्म को बेंड करो ताकि सोल्जर को छू सके, मोड़ दो। विथ योर फिंगर्स, अपने फिंगर से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, ठीक है। तो अपने देखो कि आर्म का कौन सा पार्ट मूवमेंट किया, प्रैक्टिकल करके देखो, बैठे बैठे देख रहे हो, वो करते जाओगे तो सीखते जाओगे।
स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड द डाउनवर्ड्स। अब फिर से फैलाओ अपने हाथों को और नीचे की तरफ झुको, ठीक है, डाउनवर्ड्स। आर यू एबल टू डू इट? क्या तुम ये सब जो चीज अभी हम लोग पढ़े वो चीज करने में योग्य हो, कर पा रहे हो? तो कर पा रहे हो तो बढ़िया है भैया। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन 8.2। ठीक है, ढेर सारा मूवमेंट करो और इसमें इस मूवमेंट वाले टेबल में भरो। ठीक है, क्या बोल रहा है? Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in a various direction and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग जो है, हम लोग का बॉडी जो है, हम लोग के बॉडी में बहुत सारा मूवमेंट होता है, लेकिन उनमें से हम लोग जो है कोई पार्ट्स को हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर लेते हैं, लेकिन किसी को हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा क्यों का जवाब हम लोग को इस एक्टिविटी के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। ठीक है, ऐसे ही लेना है एक स्केल और इस तरीके से हम लोगों को बांध देना है अपने हाथ में। ठीक है, उसके बाद आस्क योर फ्रेंड टू द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू? अब देखो क्या बोल रहा है कि ऐसे तुम अपने दोस्त से बंधवा लो, ठीक है, या अपने खुद से किसी से भी हेल्प से करके ऐसे बंधवा लो एक स्केल को अपने हाथ से, यहाँ से और यहाँ से। अब बोल रहा है कि ऐसे हाथ को फोल्ड करके देखो क्या फोल्ड कर पाते हो। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी अ ज्वाइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। ठीक है, तो तुम क्या नोटिस किए कि तुम्हारा जो हाथ है वो बेंड हुआ और रोटेट हुआ, या और रोटेट अवर बॉडी इन अ प्लेस वेयर टू पार्ट्स। और क्या बोलता है कि क्या तुम्हारा नोटिस किया कि तुम्हारा हाथ जो है वो बेंड किया, और साथ ही साथ ये बता रहा है कि जो हम लोगों का बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ वहीं से रोटेट कर सकता है, वहीं से बेंड कर सकता है जहां पर ज्वाइंट हो। ठीक है, ज्वाइंट एक जगह ज्वाइंट हो, जैसे कि एल्बो, ठीक है, फिर जैसे कि शोल्डर, ठीक है, कंधा, गला, ठीक है, केहनी, ये सब जगह ज्वाइंट है। जहां जहां ज्वाइंट है सिर्फ हम लोग वहीं से मूवमेंट कर सकते हैं, बाकी किसी भी जगह से हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये लड़का देखो, अभी हम लोग यहाँ से जब हम लोग ये प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो यहाँ क्या देखे, यहाँ से जब तक हम लोग स्केल नहीं बांधे थे, ये आसानी से हाथ को अपने ऐसे यहाँ से फोल्ड करके अपने शोल्डर को छू सकता था, नाक कान किसी को चीज को छू सकता था। लेकिन जैसे ही इसको स्केल बांध दिया गया, ये अपना हैंड्स को ऐसे मूव नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, हम लोग भी अगर प्रैक्टिकल घर में कर रहे होंगे तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड ज्वाइंट्स, तो उन्हें ही ज्वाइंट्स कहते हैं। ठीक है, कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स? तो क्या तुम और भी ज्वाइंट्स के नाम बता सकते हो? इफ आवर बॉडी हैज नो ज्वाइंट्स, अगर यदि हमारे बॉडी के पास किसी भी तरह का ज्वाइंट्स नहीं होगा, तो डू यू थिंक दैट इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई ज्वाइंट्स नहीं होता, तो क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि हम लोग मूव कर पाते कहीं से भी कहीं? जी बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर ज्वाइंट ही नहीं होता तो हम लोग किसी भी चीज को किसी भी तरीके से कहीं नहीं जा सकते थे। ठीक है, What exactly is joined together at this joint? ठीक है, अब क्या ज्वाइंट होता है इस ज्वाइंट के पास? ठीक है, अभी तो ज्वाइंट देख लिया कि एल्बो, शोल्डर और नेक के पास ज्वाइंट होता है, ठीक है, जिसके कारण से ही हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। तो व्हाट एक्चुअली इस ज्वाइंट में क्या होता है? ठीक है, इस ज्वाइंट में क्या होता है वो चीज अब हम लोग देखने वाले हैं। ज्वाइंट के अंदर भी क्या होता है? ठीक है, जैसे प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रेस योर फिंगर, अपने फिंगर को प्रेस करो अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ear, back of the shoulder, hands and legs including the finger and toes. Do you get the feel something hard pressing against your fingers? The hard structure are those bones. Repeat this activity on the other part of your body. So many bones. ठीक है, क्या बोलता है कि अपना उंगली उठाओ और अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रेस करो। सबसे पहले हेड में करो, दूसरा पहले फिर फेस में करो, फिर तीसरा नेक में करो, फिर नोज में करो, फिर कान में करो, फिर अपने बैक के शोल्डर के बैक में करो और लेग्स को करो। सबको प्रेस करके देखो। ठीक है, फिर फिंगर, टॉय सबको देखो। तो डू यू गेट फील समथिंग हार्ड? तो क्या इन दरमियान जितना भी तुम चीज प्रेस कर रहे थे उस दरमियान में कभी भी तुम्हें कोई भी चीज हार्ड लगा? फिंगर से जब प्रेस कर रहे होते तो जो हार्ड्स होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? बोन्स होते हैं। द हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। जो चीज भी तुम्हें हार्ड लगा, जो चीज भी तुम्हें प्रेस करने में हार्ड लगा तुम्हारे बॉडी में, वो सारे के सारे क्या थे? बोन्स थे। तो इसी एक्टिविटी को फिर से रिपीट करो और अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी के लिए। तो सो मेनी बोन्स, जहां जहां ढेर सारा तुम्हें बॉडी बोन्स मिलेंगे। बोन्स क्या होता है? बोलता है बोन्स कैन नॉट बी बेंट। बोन जो है कभी मुड़ता नहीं है,
उसे बेंड नहीं किया जा सकता है। और जहां बेंड हो गया तो वहां टूट गया, जैसे कहते हैं हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उंगली टूट गया, तो वहां हर जगह पर वहां पर क्या होता है, बोन होता है। बोन ऐसे बेंड नहीं करता है, और जहां वो बेंड किया समझो कि वो तुम्हारा चीज ब्रेक कर गया, टूट गया, ठीक है। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम लोग अपना एल्बो को कैसे बेंड कर पाते हैं जी, हम लोग अपना एल्बो का इसलिए बेंड कर पाते हैं क्योंकि वहां पर ज्वाइंट है, ठीक है, वहां पर हार्ड है, बोन है, लेकिन ज्वाइंट में भी ज्वाइंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग कर पाते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू द अवर रिस्ट, ठीक है। तो अपने हाथ को देखो, यहाँ सोल्जर से ऐसा एक बोन नहीं है कि सोल्जर से कनेक्ट हो तो सीधा क्लाई तक पहुंचा हो, रिस्ट तक पहुंचा हो, ठीक है, क्लाई तक एक बोन नहीं ना है, यहाँ से ज्वाइंट में है, पहले आर्म तक आएगा, यहाँ तक सोल्जर से लेके यहाँ एल्बो तक आएगा, फिर वहां से लेकर के रिस्ट तक आएगा, दो बोन है। इट इज डिफरेंट बोन ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो, ठीक है। तो यहाँ दो अलग अलग बोन जो है एल्बो के पास ज्वाइंट हैं, इसीलिए हम लोग अपने हैंड को मूव कर पाते हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स, इसी तरीके से ढेर सारा बोन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर द बोन्स मीट, तो हम लोग अपने बॉडी के वो पार्ट्स को सिर्फ मूव कर सकते हैं जहां पर भी ये पॉइंट्स नजर आएंगे, जहां बोन्स एक दूसरे से मिल रहे होंगे, और जहां पर भी मिल ज्वाइंट होंगे वहीं से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मूव कर पाएंगे, ठीक है। There are different types of joint in our body help us carry out a different movements and activity. Let us learn about some of them. ठीक है, हम लोगों के बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, हम लोगों के बॉडी में अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो उन अलग अलग मूवमेंट और उन अलग अलग एक्टिविटीज को करने के लिए हम लोगों के पास अलग अलग बोन्स भी होते हैं, ठीक है, ज्वाइंट्स भी अलग अलग होते हैं ताकि हम अलग अलग कामों को कर पाए, ठीक है। जैसे पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, क्या है पहला, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, ठीक है। अब एक्टिविटी नंबर 2 के माध्यम से हम लोग बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स को समझेंगे, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स को समझेंगे। एक्टिविटी नंबर 2, roll a strip of a paper into a cylindrical, make a small hole on an old rubber or a plastic ball under supervision and push the paper cylindrical into it as shown in figure 8.2. You can also stick the calendar on the ball, put the ball in the small ball, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, तुमको ऐसे बनाना है, ये तुमको एक पेपर लेना है, पेपर लेकर के ऐसे तुमको फोल्ड कर देना है, पेपर को सिलेंडर के जैसा पेपर को बना देना है, ठीक है। उसके बाद जब ऐसे सिलेंडर को, ऐसे पेपर को तुम फोल्ड करके बना लोगे यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों तरफ से पेपर फोल्ड कर दोगे, उसके बाद इसके ऊपर क्या रखना है, एक बॉल रखना है, ठीक है, इसके ऊपर क्या रखना है, एक बॉल रखना है, और ऊपर से फिर कटोरा रख देना है, ठीक है, ऊपर से फिर एक कटोरा रख देना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। अब ठीक है, अब बॉल को घुमा के देखो, ठीक है, बॉल को घुमा के देखो, तो बॉल क्या देखो प्रैक्टिकल करके कि बॉल जो है वो फ्रीली पूरी तरीके से घूम पा रहा है, अगर घूम रहा है वो देखो, ठीक है। और उसके बाद बताओ, नाउ डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, तो और ये भी देखो कि क्या जो पेपर का तुम सिलेंडर बनाए हो ये भी रोटेट कर रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म, और इमेजिन करो कि ये जो पेपर सिलेंडर है ये हम लोगों का क्या है, आर्म है, ठीक है। इमेजिन करो, ऐसा मान के चलो कि ये जो हम लोगों का पेपर सिलेंडर है वो क्या है, हम लोगों का आर्म है, ठीक है। उसके बाद एंड द बॉल इज एट इन, और जो हम लोगों का ये बॉल है, बॉल जो था वो हम लोगों के कहां पर है, एंड पे है, ठीक है, छोर पे, एक किनारे पे, ठीक है। द बॉवल इज लाइक द पार्ट ऑफ द सोल्जर, और जो बॉवल है वो हम लोगों का सोल्जर पार्ट है, ठीक है। बॉवल जो है, ये जो कटोरा है ये हम लोगों का सोल्जर पार्ट है, ये हम लोगों का आर्म है, ये बॉवल, ठीक है। उसके बाद विच योर आर्म इज ज्वाइंट, ठीक है, पार्ट सोल्जर टू द विच योर आर्म इज ज्वाइंट, और वो पार्ट है सोल्जर का जिससे हम लोगों का जो आर्म है वो ज्वाइंट है, जो कि पेपर सिलेंडर। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन एंड फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस। अब क्या बोल रहा है कि ये जो राउंडेड एंड है, ये जो राउंडेड एंड है, यहाँ पर जो राउंडेड एंड है, इसके कारण जो है वो बोन है पूरी तरीके से फिट बैठ गया है, ठीक है। एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। अब कैविटी, ये जो है कैविटी जो खाली जगह पर है, जो यहाँ खाली जगह है उस पर बैठ गया, ठीक है, उसे ही कैविटी कह रहा है। कैविटी जो कि हॉलो स्पेस, खाली जगह होता है, ऑफ द अदर बोन, दूसरे बोन के, ये हम लोगों का आर्म वाला बोन, ये हम लोगों का सोल्जर वाला बोन, और बीच में ये बॉवल है जो फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रह गया, ठीक है, कैविटी में, हॉलो स्पेस में। सच ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, अगर इस तरीके का ज्वाइंट्स मिलेगा,
ठीक है, इस तरीके का ज्वाइंट मिलेगा, ये वाला, ठीक है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट अगर मिलेगा तो हम लोग हर तरह के मूवमेंट्स को कर सकते हैं, मतलब कि अपने ज्वाइंट्स अलाउ करता है कि हम लोग किसी भी तरीके, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके। जैसे कि हम लोग हाथ गोल गोल भी घुमा लेते हैं, लंबा भी कर लेते हैं, सामने भी कर लेते हैं, और ऊपर भी कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर ये ओवरऑल पूरी हर एक डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट्स के कारण, ठीक है। तो कैन यू नेम अनदर सच ज्वाइंट, कैन यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कहता है कि चलो बॉल और सॉकेट के ज्वाइंट्स के तो हो गया, ठीक है। ये देखो थाई का, ये हम लोगों का थाई का है, ठीक है, और यहाँ पर भी सॉकेट्स लगा हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों का हिप का बोन है, बैक का बोन है, और यहाँ पर बॉल और सॉकेट, जिसके कारण हम अपने पैर को भी चारों तरफ घुमा पाते हैं, ठीक है, बॉल और सॉकेट। अब कह रहा है कि बॉल और सॉकेट तो हो गया, जो कि हम लोगों को बॉल और सॉकेट क्या करता है, मदद करता है ओवरऑल और ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए। तो तू पूछ रहा है कि क्या कोई तुम्हें ऐसा ज्वाइंट्स के भी बारे में पता है जो अनदर हो, इससे अलग हो, ठीक है। तो भाई बताओ। तो चलिए भैया हम लोग बताते हैं, हम लोग देखते हैं कि अनदर ज्वाइंट्स क्या है। एक होता है पिवोटल ज्वाइंट, ठीक है। पिवोटल ज्वाइंट क्या बोलता है, द ज्वाइंट वेयर योर नेक, द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड, वैसा ज्वाइंट जो हम लोगों के हेड से कनेक्ट होता हो, उसे ही जो पिवोटल ज्वाइंट्स कहते हैं। फिगर 8.4 देखो, फिगर 8.4 देखो, ये है हम लोगों का, ठीक है, स्पाइनल कोड, ठीक है, और ये हम लोगों का सर है। यहाँ पर जो नेक से जो चीज कनेक्ट है, जो भी चीज यहाँ नेक से कनेक्ट है, इसे ही क्या कहते हैं, पिवोटल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, पिवोटल ज्वाइंट कहते हैं। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये जो पिवोटल ज्वाइंट है वो हम लोगों को मदद करता है अपने हेड को, अपने माथे को आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में टर्न करने के लिए, ठीक है, हेड को बेंड करने के लिए, झुकाने के लिए, ठीक है, एंड टर्न द हेड अवर राइट और लेफ्ट, ठीक है, और मदद करता है अपने हेड को राइट और लेफ्ट करने में भी, ठीक है। ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दिस मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अवर आर्म दैट कैन रोटेट कंप्लीटली सर्कल इन द and its ball socket joint in pivotal joint cylindrical bones rotate in a ring, ठीक है। अब कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो, ठीक है, कंपेयर करके देखो कि जो तुम बॉल और सॉकेट ज्वाइंट में किए थे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ओवरऑल ऑल डायरेक्शन में हर अपने हाथ को, सोल्जर को घुमा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पिवोटल ज्वाइंट में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज को कंपेयर करके देखो। इन पिवोटल ज्वाइंट्स सिलिंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग, ठीक है। कहता है पिवोटल ज्वाइंट में जो होता है एक सिलिंड्रिकल बोन होता है, ये जैसे दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल बोन है, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट करता है, तो एक रिंग में करता है, एक रिंग में करता है, मतलब कि ये सिर्फ राइट, लेफ्ट और अप, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही कर सकता है, ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक रिंग में करता है। क्लियर है। अब दो ज्वाइंट हम लोग देखें, ठीक है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, फिर उसके बाद पिवोटल ज्वाइंट्स, ठीक है। अब तीसरा जो देखते हैं वो क्या है, हिंग ज्वाइंट्स, ठीक है, हिंग ज्वाइंट। अब ये क्या होता है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ठीक है, बार बार खोलो अपना डोर, ठीक है, ओपन करो फिर बंद करो अपने डोर को फ्यू टाइम्स, कुछ समय के लिए। ऑब्जर्व द हैंग्स, ठीक है, और कह रहा है कि हैंग्स को ऑब्जर्व करो, ऑफ द डोर केयरफुली, ऑफ द डोर केयरफुली, of the door carefully and they allow the door to move back and forth, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि allow करो, observe the hangs, ठीक है, और of the door carefully ध्यान से देखो, और तुम क्या ऑब्जर्व करते हो ये चीज बताओ, ठीक है, ये चीज बताओ कि क्या देख रहे हो, मूवमेंट जो हो रहा है, जो बैक एंड फोर्थ, मतलब कि आगे और पीछे जो हो रहा है दरवाजा, उसमें किस तरीके का क्या हो रहा है, वो चीज को ऑब्जर्व करो। और वो चीज को अब हम लोग ऑब्जर्व करने के लिए, हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, एक जो है कि एक्टिविटी नंबर 3 है। क्या एक्टिविटी नंबर 3, क्या मूवमेंट होता है दरवाजा में, वो चीज देखने के लिए अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 देखते हैं। उसी से हम लोग अभी एक बोन के बारे में समझेंगे, बॉडी मूवमेंट के बारे में। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ द मूवमेंट अलाउड बाय द हैंग, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जो मूवमेंट होता है, काइंड ऑफ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, लेट
Let us look at the kind of the movement allowed by the hang. Make a cylinder with the cardboard or a thick chart of a paper as shown in figure 8.5. देखो 8.5 देखो 8.5 देखो. Direction of the movement allowed by a हिंग लाइक ज्वाइंट. हिंग का मतलब क्या होता है? टीका, मतलब जिसपे टीका होता है. ठीक है, जिसपे टीका होता है. टीका कहने का मतलब कि एक सिलेंडर बनाओ. ठीक है, एक सिलेंडर बनाओ भैया, एक सिलेंडर बनाओ. सिलेंडर बन गया. अब यहाँ पर क्या है? दरवाजा सेट किया हुआ है जिसपे दरवाजा टिका हुआ है. हम लोग के चौखट को बोलते हैं घर तरफ. ठीक है, घर तरफ क्या बोलते हैं? चौखट, जिसपे दरवाजा टिका हुआ. अब जब दरवाजा खोलेंगे तो एक बार पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे आएगा, एक बार आगे जाएगा. इसी तरह होता है, एक बार आगे एक बार पीछे होता है. तो इस तरीके के तुमको हम बनाने बोल रहा है पीस ऑफ पेपर से. ठीक है, स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय प्रेसिंग द सिलेंडर एट द सेंटर. दो पेंसिल को यहाँ पर खोप दो. ठीक है, ऐसा मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम अ कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन इट इनसाइड इन इजली. एक होल कर दो ताकि आसानी से वहां पर जो है पेंसिल चला जाए. जो होलो हाफ सिलेंडर है विद द रोल्ड सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट allow the movement like hing. allow the movement like hing. देखा, जैसा कि दरवाजा हम लोगों का मूव करता है उसी के तरीके से ये भी यहाँ पर मूवमेंट अलाउ करेगा. इसी तरीके का मूवमेंट यहाँ करेगा. ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर. आप कोशिश करो कि जो रोल्ड अप सिलेंडर है, ये जो रोल्ड अप सिलेंडर है, इसको मूव करने का कोशिश करो. करके देखो कि क्या वो मूव होता है. हाउ डज इट मूव? और वो होता है तो कैसे होता है? हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम what we saw with our constructed ball and socket. अब देखो कि जो बॉल और कंस्ट्रक्टेड वाला बॉल और सॉकेट ज्वाइंट था उसमें से इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है. तो हम लोग देखेंगे we saw this kind of movement at a elbow. हम लोग इस तरीके का मूवमेंट हम लोग एल्बो में देखे अपने एक्टिविटी में. ठीक है, जो आगे और पीछे होता, फोर्थ और बैक मूवमेंट हो रहा था. ठीक है, what we have कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5. हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट किए फिगर 8.5 में? कुछ नहीं, एक होलो, एक सिलेंड्रिकल लिए पेपर का, यहाँ पर होल किए, पेंसिल डाले और पेंसिल को हम लोग आगे पीछे कर रहे थे, यही किए. इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ हैंग ऑफ कोर्स. क्या ये अलग है हैंग से? तो बोलता है ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेटेड द डायरेक्शन इन विच अ हैंग अलाउज मूवमेंट. लेकिन वो अलग है, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन, दिशा दिखा रहा है कि हाँ कुछ इस प्रकार से ही होता है. ठीक है, द एल्बो हैज अ हैंग ज्वाइंट. एल्बो के पास हैंग ज्वाइंट ही होता है जो अलाउ करता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैक और फोर्थ मूवमेंट करने के लिए, ओवरऑल मूवमेंट करने के लिए नहीं करता. हैंग ज्वाइंट ऑफ द नी, ये हैंग ज्वाइंट है नी का. ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको आगे और पीछे ही कर पाते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ होल है और इस पे हम लोग आके इस पे फंसा हुआ है जो कि ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल ऑफ सच ज्वाइंट. तो इस तरीके का ज्वाइंट्स का कुछ और एग्जाम्पल बता पाओगे? ठीक है, बताना अगर है, दिमाग में आ रहा है तो भाई कमेंट करो. ठीक है, फिक्स्ड ज्वाइंट. अब नेक्स्ट ज्वाइंट जो है हम लोगों का फिक्स्ड ज्वाइंट. हम लोग तीन ज्वाइंट कर चुके हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, पिवटल ज्वाइंट्स, हिंग ज्वाइंट्स, और अब आता है फिक्स्ड ज्वाइंट. अब ये फिक्स्ड ज्वाइंट क्या होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं वो देखते हैं. सम ज्वाइंट्स बिटवीन द बोन इन आवर हेड आर द डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार. कहता है कि कोई जो ज्वाइंट्स जो हम लोगों के बोन्स, कुछ ज्वाइंट्स जो होते हैं हम लोगों के बोन्स और हम लोगों के हेड से, वो डिफरेंट होते हैं, वो अलग होते हैं. जितने भी ज्वाइंट्स अभी हम लोगों ने पहले पढ़े उन सब से. ठीक है, जो बोन्स होता है, बोन कैन नॉट मूव एट दिस ज्वाइंट सच एज ज्वाइंट आर कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट. अब वैसा बोन जो मूव नहीं करता हो इन ज्वाइंटों के कारण, जो ज्वाइंट अभी हम लोग पढ़े ऊपर, उन ज्वाइंटों के जैसा अगर ये मूव नहीं करता है, उसी बोन को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, द बोन कैन नॉट मूव दिस ज्वाइंट. जो बोन होता है वो इन ज्वाइंट्स को नहीं मूव कर पाता है, तो सच ज्वाइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट. तो उन्हीं ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं. व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड. अब तुम अपना जब मुंह खोले हुए, यू कैन मूव योर लोअर जाओ. ठीक है, तो अपना क्या खोलते हो तो किसको, जैसे कि मुंह फाड़ के देखो, मुंह फाड़ के देखो. अभी प्रैक्टिकल कर लो, मुंह फाड़ के देखो. क्या वाला? ऊपर वाला गया, ऊपर वाला फैला या नीचे वाला फैला. ठीक है, तो व्हेन यू ओपन योर माउथ यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट. क्या होगा कि जो लोअर जॉ होगा वो हम लोगों के हेड से नीचे आएगा. करके देखो एक बार फिर से, नीचे आएगा. ठीक है, ट्राई टू मूव योर अपर जाओ. कोशिश करो कि ऊपर वाला जाओ, जो जिसमें नाक अटैच है, उसको मूव करके देखो क्या होता है. नाउ आर यू एबल टू मूव इट? करके देखो होता है क्या? जी नहीं होगा. देयर इज अ ज्वाइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स्ड ज्वाइंट. ठीक है, वहां पर एक ज्वाइंट है जो कि अपर जॉ से और बाकी के जो हेड है, हेड के पार्ट्स हैं, उससे ज्वाइंट है वो, और वही ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट कहते हैं. इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोअर पार्ट के, लोअर जॉ को ही हम लोग मूव कर पा रहे हैं, ऊपर वाले को नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, we discuss only some of the joints that connect parts of our body. कहता है we discussed, हम लोग बातचीत करेंगे
कुछ सम ऑफ द ज्वाइंट्स, कुछ ज्वाइंट्स के बारे में जो कनेक्ट करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को। तो व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप, ठीक है। कहता है व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हम लोगों के अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के, वो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शेप देते हैं। हाँ जी, उसी के आधार पे है। इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर यदि तुम एक डॉल, एक गुड़िया बनाने की कोशिश करो, तो व्हाट विल यू मेक द फर्स्ट, तो पहले तुम क्या बनाना पसंद करोगे, ठीक है। अगर यदि तुम गुड़िया बनाना चाहते हो तो पहले क्या पसंद करोगे, उसका फेस, उसका बाहरी फेस या अंदर। तो जनरली बात है कि अगर जैसे कि अभी बेस्ट एग्जांपल इसका देखो, कोई भी पूजा होता है, दुर्गा पूजा, कोई भी सरस्वती पूजा, कोई भी पूजा होता है जिसमें मूर्ति बनता है, ठीक है, मूर्ति बनता है, उसमें क्या देखता है कि पहले लकड़ी और पुआल का, ठीक है, पुआल और घास का पहले बनाया जाता है स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर उस पर मिट्टी चढ़ाया जाता है, मिट्टी चढ़ा करके अच्छे से बनाया जाता है, ठीक है। तो परहैप्स अ फ्रेमवर्क, जिसे फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। हम लोग घर भी बनाते हैं तो पहले एक स्केचिंग करते हैं पेज पे, ठीक है, एक स्केचिंग करते हैं पेज पे कि ऐसा ऐसा बनेगा, यहाँ रूम बनेगा, यहाँ खिड़की रहेगा, इस तरीके का स्केचिंग करते हैं। तो ठीक इसी तरह डॉल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, फ्रेम बनाना पड़ेगा जो डॉल के शेप को दिखाएगा, बिफोर मेकिंग इट आवर आउटर स्ट्रक्चर। बाहरी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोगों को अंदर के स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। ये सही है, इजंट इट, क्या सही है ना? हाँ भैया सही है। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू शेप आवर बॉडी। तो हमारे बोन, हमारे शरीर में जितने भी बोन है वो हम लोगों का क्या है, फ्रेमवर्क है। हम लोगों का क्या है भैया, फ्रेमवर्क है। अगर बॉडी के अंदर बोन ही ना रहे तो हम लोग का बॉडी जो भी खड़ा है, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये गिर जाएगा, एक जगह खड़ा ही नहीं रहेगा, मतलब कि सब अलग अलग जो ज्वाइंट अभी बचा हुआ है वो चीज हम लोगों का रहेगा ही नहीं, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्या बोलता है, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, ठीक है। कहता है कि जो मानव का जो हड्डी है वो जब वो जन्म लेता है तो कितना होता है उसके पास बोन, 305 होता है बर्थ के समय, जन्म के समय। द नंबर ऑफ बोन इन द स्केलेटन चेंजेस विद द एज। अब जो स्केलेटन में जो बोन्स का नंबर है वो बढ़ते उम्र के साथ ये क्या होता है, चेंज करता है, तो ये घट जाता है। इट डिक्रीजेस टू 206, ठीक है। 305 से जब जन्म लेता है उस वक्त 305 से, और अंत में कितना आ जाता है, 206 आ जाता है। बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव द फ्यूज टुगेदर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा होता है तो हर एक जो ज्वाइंट्स होता है उसका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कि ज्वाइंट नहीं छोटा छोटा होता है तो बाकी जो क्या होता है डिक्रीज कर जाता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसी तरह से बड़ा हो जाता है, और जो बोन्स जो होते हैं वो कुछ बोन्स फ्यूज कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे में ही मिल जाते हैं, ठीक है। ये है ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, दिख रहा है ह्यूमन स्केलेटन, हम मानव कंकाल, हम लोगों का कंकाल, हम लोग भी कुछ अंदर से ऐसा ही दिखते हैं, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। अब जो फ्रेमवर्क होता है उसे ही हम लोग स्केलेटन कहते हैं भैया, ठीक है। जो फ्रेमवर्क होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हम लोग कैसे पता कर सकते हैं ये कि ह्यूमन स्केलेटन ही है, सो बताओ, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अवर बॉडी? कैसे हम लोग यह पता कर सकते हैं कि हम लोगों का बॉडी के जो अलग अलग बोन्स होते हैं वो पता कैसे कर सकते हैं कि ये यहाँ का बोन है, ये वहाँ का बोन है? वी कैन हैव सम आइडिया, हम लोगों के पास कुछ आइडिया है शेप के बारे में। नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ अवर बॉडी बाय फीलिंग देम, ठीक है। कितना नंबर्स ऑफ बोन्स ऑफ पार्ट होते हैं उस पार्ट्स में, ये चीज जान करके हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं, ठीक है। वन वे वी कुड सम दिस शेप बेटर वुड बी लुक एट द एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और इससे भी बढ़िया तरीका है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सरे करें जाकर के मेडिकल दुकान में, मेडिकल जगह में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में एक्सरे करें और देख लें कि भैया ये ह्यूमन बॉडी का है। डिड यू आर एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? क्या तुम्हारे कोई भी घर के फैमिली मेंबर्स कोई भी ऐसे हैं जो कभी भी अपने शरीर के किसी भी पार्ट्स का एक्सरे कराए हैं? हाँ जी, हमारे घर में हुआ है, ठीक है, और हमने देखा भी है। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, ठीक है, व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स, ठीक है। जब कभी भी हम लोग को हर्ट पहुंचता है, चोट पहुंचता है और एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलता है कि सबसे पहले एक्सरे कराओ ताकि हम ये देख करके पता कर पाएं कि अंदर में क्या किसी भी तरह के इंजरीज तो नहीं हुए हैं, चोट तो नहीं लगा है,
ऐसा बोन में चोट तो नहीं लगा है, तो इसके लिए वो क्या बोलता है, एक्सरे कराओ। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। तो एक्सरे जो है वो हमें हमारे शरीर का जो शेप होता है वो चीज हमारे एक्सरे वाले चीज में दिखाता है, ठीक है, एक्सरे वाले में। तो फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, ठीक है, अपने बोन्स अपने फोर आर्म में, ठीक है, फोर आर्म में बोन्स को फील करो, और अपर आर्म में भी करो, और लोअर लेग में और अपर लेग में सब जगह बोन्स को छू छू के देखो, फील करो, महसूस करो। ट्राई और फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट, और कोशिश करो कि कितने नंबर्स ऑफ बोन्स हैं तुम्हारे उस हर एक पार्ट में, ठीक है, और उस चीज को बताओ हमको भी कि तुम्हारे शरीर में कितने बोन्स हैं, शरीर में नहीं, कहाँ कहाँ जहाँ छूने छूने बोले, ठीक है। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल, उसके बाद एंकल को भी छुओ, महसूस करो, नी ज्वाइंट्स को भी छुओ, और कंपेयर करो एक्सरे इमेजेस के साथ, और एक्सरे किसी का भी एक्सरे इमेज है उसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। ये एक्सरे इमेज है एंकल का और नी ज्वाइंट्स का, ठीक है, ये एक्सरे इमेज है एंकल का और नी ज्वाइंट्स का, ठीक है। बेंड योर फिंगर, अपने उंगलियों को बेंड्स करो, ठीक है। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी ज्वाइंट्स, क्या तुम हर एक ज्वाइंट्स के पास उसे बेंड कर पा रहे हो। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर, तो तुम्हारे मिडिल फिंगर में कितना बोन्स है, ठीक है, वो बताओ। हैव फील द बैक ऑफ योर पाम, क्या तुम्हारे बैक पाम के हथेली के पीछे में भी बोन्स है, हाँ जी है। इट सिम्स टू बी हैव मेनी बोन्स इजंट इट, ऐसा लग रहा है कि हाथ में बहुत सारा बोन है ना, जैसे कि यहाँ फिगर में देखो, यहाँ देखो 1 बोन 2 बोन 3 बोन 4 बोन, 1 बोन 2 बोन 3 बोन 4 बोन, लेकिन हम लोग कहाँ से सिर्फ मूव करते हैं, यहाँ से ज्यादा कर पाते हैं, पूरा तो यहीं से करते हैं, और फिर इधर से हल्का हल्का होता है, ठीक है। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या तुम्हारा जो क्लाई है वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, चारों तरफ मुड़ जाता है, एकदम रबर जैसा है, क्या खींच देने से खिंचा जाता है। इट इज मेड ऑफ द सेवरल स्मॉल बोन इज कॉल्ड कार्पलस, और ये जो हमारे हाथ के जो चीज बने हुए हैं वो सेवरल छोटे छोटे बोन्स के बने हुए हैं, स्मॉल बोन्स के बने हुए हैं, और इन्हें हम कहते हैं कार्पलस। क्या कहते हैं भैया, कार्पलस कहते हैं। तो व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन, तो क्या होता अगर हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन होता, तो जहां बोन होता सिर्फ वहीं काम होता, बाकी जगह पर काम नहीं हो पाता। इट्स सो क्लियर, ठीक है। बोन्स ऑफ वर हैंड हम लोग देख लिए, बोन्स हाथ का। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4, वो क्या बोलता है देखो। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है, एक गहरी सांस लो और कुछ समय तक अपने अंदर ही रखो, छोड़ना मत, गहरी सांस लो और उसको रखे रहो कुछ समय तक अपने अंदर। फील योर चेस्ट बोन्स एंड बैक बोन्स बाय जेंटली प्रेसिंग एंड मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम्स। क्या बोल रहा है, अभी पहले ले लो हवा, ऐसे ही करके ले लो हवा, ठीक है। फील योर चेस्ट, अब अपने चेस्ट को महसूस करो, चेस्ट के जो बोन्स है उसको महसूस करो, और बैक के जो बोन है तुम्हारे पीछे के जो बोन है उसको महसूस करो, और जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट, और धीरे से मिडिल ऑफ द चेस्ट में प्रेस करो, और बैक एट द सेम टाइम, दोनों तरफ, एक आगे में चेस्ट के बीच में ही मिडिल में भी प्रेस करो, जेंटली, धीरे से, जोर से मत कर देना नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है, और पीछे में भी करो। काउंट एज द मेनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट, और काउंट करो कितना चेस्ट में रिब्स हैं, ठीक है, कितना बोन्स है वो चीज काउंट करो, रिब केज कितने हैं वो, ऐसे सांस को ले लो और गिनो, 1 2 3 4 5 6, हम तो काउंट कर लिए भैया। इस तरीके से भी जैसे 6 गिने उस तरीके से और भी गिन सकते हैं, ठीक है, कितना पॉसिबल किन सर। फिगर 8.10 8.2 देखो रिब केज। अब जब तुम सांस लेके छाती ऐसे करोगे तो आगे से तुमको ये वाला बोन्स मिलेगा, ठीक है, आगे से ये वाला बोन मिलेगा, इसी को काउंट कर रहे थे अभी हम लोग। केयरफुली और कंपेयर विद द व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, और महसूस करो और देखो कि क्या फील करते हो तुम चेस्ट बोन के साथ। वी सी दैट द रिब्स आर द क्रूशियली बेंड, तो हम लोग देखेंगे कि जो रिब्स हैं वो हल्के हल्के से बेंड किए हुए हैं, ठीक है। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर, और क्या क्या है, चेस्ट और बैकबोन को आपस में ज्वाइंट करके रखा है, और टू फॉर्म अ बॉक्स, और एक बॉक्स बना दिया है, ज्वाइंट करके रखा है और एक बॉक्स बना दिया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं, ठीक है, रिब केज, जो कि ज्वाइंट करके बैकबोन और चेस्ट के बैन को क्या करके रखा है, ज्वाइंट करके रखा है, और एक बॉक्स बना दिया जिसे हम लोग रिब केज नाम दे रहे हैं। देयर आर 12 रिब केज ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, 12 रिब केज। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक नीचे 11, एगो छूट गया लगता है इसके पास, 12। तो इस साइड भी 12 रिब केज, इस साइड भी 12 रिब केज, अपना अपना वाला चेस्ट वाला काउंट करके देखो, मजा आएगा, ठीक है।
तो 12 होते हैं। देयर आर द 12 रिब्स ऑन ईच साइड, दोनों ही साइड में। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। कहता है कि कुछ जो हम लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंटरनल पार्ट्स हैं, अंदरूनी जो चीज़ें हैं, भाग हैं हमारे शरीर के, वो उसी के अंदर, उस बॉक्सेस के अंदर ही रहता है, ताकि वो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। हम लोगों के जो नाजुक नाजुक बहुत ही ज़रूरत वाले पार्ट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। आस्क सम फ्रेंड, जैसे कि मोबाइल लेते हो, मोबाइल में क्या लगाते हो? स्क्रीन गार्ड लगाते हो। स्क्रीन गार्ड किस लिए लगाते हो? ताकि अंदर के डिस्प्ले को बचा पाए। मोबाइल के जो अंदर का डिस्प्ले है उसको हार्म ना पहुंचा जब कभी गिर जाए, तो इसलिए तो हम लोगों का जो रिबकेज है वो हम लोगों का स्क्रीन, हम लोगों के जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है उनको, उन लोगों के लिए वो क्या है? स्क्रीन गार्ड है। बस एक समझने के तौर पे ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टॉयज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। ठीक है। आस्क, अपने दोस्त को पूछो कि भाई तुम हमारा अंगूठा छुओ ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड, छुओ ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक। और बैक ऑफ योर फ्रेंड व्हाट यू फील इज द बैकबोन। ठीक है। और पीछे में भी छूने बोलो और देखो कि नीचे में क्या छुआता है। ठीक है, क्या पकड़ता है, तो उसे जो उस फील करेगा उसे क्या कह रहा है? बैकबोन कह रहा है। तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। अब ये जो बैकबोन है, ये जो दिख रहा है, ये सब तुम लोग पीछे छुएगा तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये जो चीज है, ये जो इतना लंबा बैकबोन है, वो बना हुआ है किस चीज से? तो मेनी वर्टिब्रे। ठीक है, वर्टिब्रे से बना हुआ है। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। ठीक है, ये जो चीजें दिख रहा है, जिससे दिख रहा है, इसी चीज से कह रहा है वर्टिब्रे। तो कितना वर्टिब्रे? 33 वर्टिब्रे है। ठीक है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिबकेज कितना था? 12। ठीक है, एक साइड में 12। और यहाँ कितना वर्टिब्रे पढ़ रहे हैं? 33। फिगर 8.11 हम लोग देख लिए। द रिब केज इज ज्वाइन टू दिस बोन। और जो रिब केज होता है वो क्या होता है? इससे से ज्वाइन होता है। अब ये इसको जाके लेके जाओ और यहाँ पर ऐसे अटैच कर दो। ठीक है, यही होता है। ठीक है, इसी से ज्वाइंट होता है। रिब केज इज ज्वाइन टू दिस बोन्स। इफ द बैकबोन वाज मेड ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अब देखो, तुम जो अभी तुम्हारे अपने दोस्त को बोला था ना कि ऊपर से लेकर नीचे नी तक छुओ बिना बेंड किए हुए, तो बोल रहा है कि अगर यदि ये बोन सिर्फ और सिर्फ एक लंबा बोन होता, एक ज्वाइंट इसमें कुछ नहीं होता, वर्टिब्रे नहीं होता, तो क्या तुम्हारा दोस्त झुक सकता था? विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। तुम्हारा दोस्त बेंड कर सकता था? अजी बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। कैसे नहीं कर सकता था बेंड? हम तो करवा देते हैं। तो कैसे? अभी एक्टिविटी नंबर 1 में देखा ना, आर्म में क्या किए थे? स्केल बांधे थे तो हाथ नहीं मोड़ पा रहे थे। तो उसी तरीके से अगर ये सीधा सिर्फ एक बोन रहता लंबा सा, तो हम लोग, वो जो तुम्हारा दोस्त है वो भी बेंड नहीं कर पाता और तुम्हारे टॉय को भी छू नहीं पाता। ठीक है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद द बोथ हैंड्स। ठीक है, अपने दोस्त को क्या बोलो? मेक योर फ्रेंड स्टैंड, उसको खड़ा करो अपने दोनों हाथ पे और प्रेस करो वॉक एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द सोल्जर आर, दे आर कॉल्ड सोल्जर बोन। ठीक है, कह रहा है कि अपने दोस्त को खड़ा करो और दीवार को ऐसे धकलने बोलो, अपने दोनों हाथ से ऐसे पकड़ो और धकलने बोलो। ठीक है, या तो तुम भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। अभी बैठे बैठे क्या कर रहा है? उठो और देखो दीवार पे ऐसे पुश करो। ठीक है, दोनों हाथ से एकदम जोर लगा के पुश करो। इतना जोर से मत लगाना कि दीवार तोड़ दे, उसके बाद मम्मी पापा जाकर ढूंढ देंगे तुमको। ठीक है, हल्के से करो। ठीक है, पुश करो। और जब पुश करते हुए देखोगे तो दो बोन जो है, ठीक है, दोनों सोल्जर में दोनों जो तरफ जो बोन है वो प्रोमिनेंट, मतलब कि वो दोनों ज्यादा ही जोर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, वो होंगे सोल्जर बोन्स। ठीक है, जैसा कि फिगर 8.12 में दिख रहा है सोल्जर बोन। ये देखो यहाँ पर ये उठ भी जाएगा पीछे कर। ठीक है, पीछे साइड में ये उठ भी जाएगा। इधर ही ऐसा ही बोन एक दूसरे साइड भी रहेगा और इसी से ही हम लोग सिर्फ धकेलते हैं। अभी वीडियो चल रहा होता तो हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व फिगर 8.3 केयरफुली। ठीक है, 8.3 केयरफुली देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। पेल्विक बोन्स। ठीक है, देख लिया क्या देख लिया? ये है स्पाइनल कॉर्ड वाला है। ठीक है, अभी और पढ़ लो। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। ये जो स्ट्रक्चर है वो पेल्विक बोन्स से बना है। भैया पेल्विक बोन्स क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज चलो देखते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक। दिस इज द पार्ट यू सीट। ठीक है, ये क्या बोलता है कि ये जो पोर्शन है वो कहाँ रहता है? हम लोगों के स्टोमक के नीचे रहता है। ठीक है, जिसपे हम लोग भी बैठे हुए हैं। अगर बैठ के वीडियो देख रहे हो तो बैठे हुए हैं।
और ठीक है, और बाकी जब कभी बैठते हैं तो हम लोग इसी के सहारे बैठते हैं, ठीक है, इसी के वजह से बैठ पाते हैं। दिस पार्ट इज सीट ऑन यू, जो पार्ट हम लोग जिस पे बैठते हैं उससे। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। जो स्कल है, जो खोपड़ी है वो बहुत सारे बोन्स से बने हुए होते हैं जो एक साथ ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि फिगर 8.14 में देख सकते हो द स्कल, ठीक है। ये कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिख रहा है, ये पूरा तरीके से लग रहा है पैक है, ठीक है, कंप्लीट ज्वाइंट नहीं दिख रहा है लेकिन ज्वाइंट है। इट इंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये हार्ड भी इसलिए होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ठीक है। वी डिस्कस्ड मेनी बोन्स एंड ज्वाइंट्स आवर स्केलेटन, ठीक है। हमने अभी तक बहुत सारे बोन्स और बहुत सारे ज्वाइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुका है। तो देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। अब स्केलेटन के कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, एडिशनल पार्ट्स हैं, दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन, लेकिन वो बोन्स के जैसे हार्ड नहीं है, ठीक है। विच कैन बी बेंट, वो थोड़ा बेंट हो सकते हैं, उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। जो बोन्स के जितना हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा मूव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ मिलेंगे भैया, वो देखो। फील योर ईयर, अपने ईयर को फील करो, पकड़ो, कान पकड़ो। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन पार्ट दैट कैन बी बेंट, क्या तुम्हें कोई वहां हार्ड बोन मिला जो नहीं घूम रहा हो, जो बेंट नहीं कर पा रहा हो? तो फिगर 8.15 में देखो, अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज अ कार्टिलेज। यहाँ जो है, ये जो जगह है उसमें कार्टिलेज है, मतलब कि ये थोड़ा का हार्ड भी है लेकिन बेंट हो जा रहा है, ठीक है। द ईयर लोब, नीचे लोब, ठीक है। तो ऊपर में क्या कर रहा है, बेंट हो रहा है। हम लोग करके देख रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, देखो कान पकड़ के कर रहे हैं, दिखेगा नहीं, तुम लोग अपना अपना पकड़ के करो। विल योर ईयर डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट? देयर आर डू नॉट सीम्स टू बी एनी बोन्स हेयर, ठीक है, इजंट इट? तो यहाँ हम लोगों को कोई बोन्स नजर नहीं आएगा। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन देयर ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट? तो तुम्हें कुछ अलग वहां देखने को मिला? एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर, जैसे कि तुम प्रेस कर रहे थे तो यहाँ अपर पार्ट ऑफ द ईयर और ईयर लोब के बीच में कुछ देखने को मिला। तो बोन ही है, हल्का है, कार्टिलेज है, हल्का हल्का एकदम, मतलब उतना हार्ड नहीं है, उतना बोन नहीं है मजबूत, लेकिन है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब, ठीक है। अब देखो नीचे में जो ईयर लोब है, जहाँ कान छेदवाता है, गर्ल्स लोग जहाँ कान छेदवाती है, कोई कोई बॉयज भी छेदवा लेता है, ठीक है, पहनता है कनवाली, ठीक है। तो जितना नीचे सॉफ्ट है उतना ऊपर में सॉफ्ट नहीं नजर आ रहा होगा। जो ऊपर पार्ट में जितना ज्यादा यहाँ सॉफ्ट दिख रहा होगा, छूने में जितना ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है उतना ज्यादा यहाँ पर नहीं लग रहा होगा। नॉट एज अ हार्ड एज अ बोन, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं लग रहा होगा कि जितना बोन होगा, सही है ना। दिस इज कार्टिलेज, बस उसी को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज जो है हमारे कहाँ पाया जाता है, ज्वाइंट्स में, बॉडी के ज्वाइंट्स में भी पाया जाता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड ऑफ मेनी बोन्स। हम लोग यह भी देखें कि हमारा जो स्केलेटन है वो बहुत सारे बोन से मिलकर बना है, ज्वाइंट से मिलकर बना हुआ है। एंड कार्टिलेज, यू कुड फील बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम, ठीक है। यू कुड फील, महसूस कर पाओगे, बेंड कर पाओगे और मूव भी कर पाओगे बहुत ऑफ देम, ठीक है। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर बोर्ड नोटबुक। देखो भैया तुम लोगों के लिए HW मिल गया है। क्या कह रहा है कि ड्रॉ करो नीट फिगर, ठीक है, एकदम स्पष्ट क्लियर फिगर अपने नोटबुक में ड्रॉ करो ताकि तुम उसको और अच्छे से समझ पाओ। We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in a different ways. What makes the bones move the way they do? Let us find out. देखो अभी तक हम लोग ढेर सारा बोन्स के बारे में पढ़ लिए, बहुत सारे ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ लिए, लेकिन ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो लोग मूव कर पाते हैं? इस चीज को अब हम लोग फाइंड करने चलते हैं। तो मेक अ लिस्ट विद द वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर सोल्जर विद द थंब, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेक अ फिस्ट, ठीक है, लिस्ट बोल रहा है, फिस्ट बोल रहा है। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म, अपना आर्म को मोड़ दो एल्बो के जगह से और टच करो अपने सोल्जर को। हाँ जी कर लिए हैं, थंब से, हाँ हम कर लिए हैं, एकदम पकड़े हुए हैं। फिगर दिखाओ तो 8.17, हाँ ठीक है 8.17। उसके बाद डू यू सी एनी चेंजेस इन अपर आर्म, क्या तुमको किसी भी तरह का चेंजेस अपर आर्म में मिला? टच विथ अदर हैंड, अब उस अपर आर्म को अदर दूसरे हाथ से छुओ। डू यू ऑब्जर्व अ स्वॉलन रीजन,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही छुओगे तुम्हें यहाँ फूला हुआ कुछ पार्ट नजर आएगा, ठीक है। ऐसे करके सीधा करके छुओ तो नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ लेकिन मोड़ के छुओ तो कुछ फूला हुआ पार्ट दिखेगा, ठीक है। क्या दिख रहा है करके देखो, दिख रहा है। सोलन रीजन इज द अपर आर्म, ठीक है। सोलन रीजन जो होता है अपर आर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दिस इज मसल, और उसे क्या कहते हैं भैया, मसल्स कहते हैं। द मसल्स बल्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो मसल्स वहां जमा हुए वो तो किसके कारण से हुए भैया, कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुए। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, अब ये क्या हो गया, लेंथ में, लंबाई में छोटा हो गया है, ठीक है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, अब जो है अपने आर्म को फिर से सीधा जैसा था हम लोग का सीधा पोजीशन में ले आओ, जैसा ऐसा है, ठीक है। What happened to the muscle, अब क्या हुआ मसल के साथ, मसल भैया गायब हो गया, जो फूला हुआ पार्ट था वो गायब हो गया, शॉर्ट था लंबा हो गया। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, नहीं जी अब नहीं रहा। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन, और इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा जब कभी भी तुम दौड़ रहे होगे और जब कभी भी तुम चल रहे होगे, तो तुम्हारे लेग में, तुम्हारे पैर में इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। When contracted the muscles become shorter, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल्स क्या होते हैं भैया, छोटे हो जाते हैं और स्टीफर हो जाते हैं, थिकर हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और पुल्स द बोन, और बोन्स को खींच लेते हैं, ठीक है। मसल्स वर्क इन अ पेयर, जो मसल्स हैं क्या चीज में काम करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड अप दैट डायरेक्शन, जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक फिसलता है, तो बोन जो है खींचने का काम करता है, ठीक है, बोन को खींच लिया जाता है। द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स, तो जो दूसरा पार्ट्स होता है मसल्स का वो रिलैक्स कर रहा होता है, एक जब खींच रहा होता है तो, ठीक है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब मूव करना है बोन को अपोजिट डायरेक्शन में, तो द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन्स टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो जब अब लाए थे तो दूसरा वाला पार्ट था एक अलग में पेयर में काम कर रहा था, तो दूसरा जो मसल था वो काम किया, अब फिर उसको हम जब सीधा कर रहे थे हाँ तो दूसरा वाला मसल काम किया, ठीक है, जो पहला रिलैक्स कर रहा था। तो अब मसल्स कैन ओनली पुल, अब मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, ठीक है। मसल्स क्या करता है, सिर पर सिर्फ खींचता है, या तो ऊपर वाला खींचेगा तो सेकेंड पार्ट रिलैक्स करेगा, सेकेंड पार्ट खींचेगा तो फर्स्ट पार्ट रिलैक्स करेगा, ठीक है। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, तो इसलिए दो मसल्स मिल करके एक काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट कर देते हैं। आर द मसल्स एंड द बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर अ मूवमेंट, हाउ डू अदर्स एनिमल्स मूव, क्या बोलता है कि जो मसल्स हैं वो बोन्स के जो मसल्स हैं वो क्या जरूरी है मूवमेंट्स करने के लिए, हाउ डू अदर्स एनिमल्स मूव, कैसे अदर एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, तो ये चीज बताओ। हाउ डू एनिमल्स हैव बोन्स, ठीक है, हाउ डू ऑल एनिमल्स हैव बोन, क्या हर मतलब कि डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, मतलब कि हर एक एनिमल के पास क्या होता है, बोन्स होता है। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल, क्या ख्याल है तुम्हारा अर्थवर्म, अर्थवर्म जो लंबा सा होता है ना, क्रीपर्स करते हुए रहता है, कि रेंगते रहता है, उसके बारे में क्या ख्याल है, स्नेल के बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में बताओ। लेट अस स्टडी द मैनर और द मूवमेंट दैट इज द जैट ऑफ द सम एनिमल्स, ठीक है। तो जैट ऑफ एनिमल्स, इस सब चीज के बारे में हम लोग अब डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है जिसके कारण और भी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है, और लंबा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।